इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। क्या भक्त मांगता है कि मेरा सुप्रभात कैसा हो, जैसा कि आपके गर्भावतरण के पहले हुआ था, आपके जन्माभिषेक के समय हुआ था, आपके दीक्षा अभिषेक के समय हुआ था। ध्यान रखना, राज्याभिषेक नहीं कहा है, जन्माभिषेक कहा है कि जन्म तो हो लेकिन जन्म मौत को देने वाला नहीं, जन्म निर्वाण को देने वाला हो। और क्या कहा है, ज्ञान प्रकाशो समय। आपको जब केवल ज्ञान हुआ था तो आपका समोसरण लगा और आपने जो दिव्य ध्वनि दी, आपने जो वाणी प्राणियों को दी, मेरे को भी ऐसा ही उत्सव चाहिए। संसार के उत्सव नहीं कहे, ये नहीं कहा कि विवाह का उत्सव देना, आपके जैसे विवाह हुआ था, आपके पुत्र जन्मोत्सव का उत्सव हुआ था, ये नहीं कहा। और कहा यह निर्वाण गमोत्सवे जिन सभी कहती है, आपके निर्वाण के समय जो उत्सव हुआ था वैसा देना। और क्या कहते हैं कि ऐसे ही जैसे आपके समय में कल्याणकों के समय में उत्सव हुए थे, भगवान मेरा सुप्रभात भी ऐसा ही हो, मेरे जीवन में भी क्या हो, मंगलाचार हो। मैं भोगों का मंगलाचार नहीं चाहता हूँ, मैं आप जैसे बीज को वृक्ष बनाने की प्रक्रिया को आपने पाया, आपने एक बूंद को सिंधु बनाने की प्रक्रिया को पाया, आपने एक राई को पर्वत बनाया, आपने एक छोटे से जीवन को, जो कि बच्चा तो बच्चे की तरह पैदा होता है चाहे तीर्थंकर भी हो, लेकिन कहते हैं आपने वो अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा पूर्व जन्म के संस्कार आपके थे। क्योंकि कहते भी हैं, जिस बिन नगी जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो, जैसे आयु जम मुख बीच में। कहते जिस बिन नहीं जिन राज सीजे। इतिहास उठाकर देखो, जिनवाणी के आगमों को पढ़कर देखो, क्या लिखा है, इस संयम के बिना, इन भाव विशुद्धि के बिना तो तीर्थंकरों का कल्याण भी, भले हम उन्हें स्वयंभू कहते हैं, लेकिन पूर्व में उन्हें भी गुरु का सानिध्य मिला गए, उन्होंने भी देवसास गुरु के पास विशुद्धि देशना आदि लब्धियों के माध्यम से आज इस गंतव्य तक पहुँचे हैं कि अब उन्हें स्वयंभू हो गए, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रही। क्योंकि कहते हैं वक्त को सोने में मत गंवाना, वक्त सोने से भी कीमती होता है। हर दौलत बाजार में मिलती है, हर दौलत तुम्हारी दौलत से खरीदी जा सकती है। दिखती हैं जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं, लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक जरा सी बात से जिंदगी की चाहें बदल जाती हैं, चाहें बदल जाती हैं। हम लोग रोज देखते हैं वृद्ध को, जवान को, बूढ़े को और मरते को, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, हम बहाने और बनाते रहते हैं। आदमी कहता अभी बचपन है, अभी क्या करेंगे, बचपन तो खेलने खाने का होता। जवानी में कहते हैं अब जवानी है, बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, बुढ़ापे में कहते हैं अब हाथ पैर चलते नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना, क्यों, इसीलिए कहा है बालपने में ज्ञान न लगो, तरुण समय तरणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें आपनो। और इसीलिए कहा है जब लो न रोगी जरा गए, तब लो जटत निज हित करो। क्या कहे, जब तक तुम्हें मौत नहीं आ जाती है, जब तक तुम्हें कोई बीमारी नहीं ग्रहण कर लेती है। ध्यान रखना, हम व्यापार आदि के लिए कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन करते हैं, सोते भी सुपने मदिदोष लगाए, फिर जाग विषय बन दायो। कहे सपने में भी
भगवान दिन में जो हमारी आकांक्षाएं होती हैं वही लेकर हम सो जाते हैं और वही सपने बनकर सामने आ जाती हैं। हम दिन में तो पाप कमाते हैं, हम सोने में भी, क्योंकि आज विज्ञान भी मानता है कि दो तरह के मन होते, एक चेतन और एक अचेतन। अचेतन यानी सुसुप्त कहो, वो अचेतन मन हमारा सोते हुए भी काम करता है। हमारी जैसी भावनाएं होती हैं वही हमें सपन आते हैं। आपने देखा होगा कभी रागी को सपने आएंगे तो घर गृहस्थी के सपने आएंगे। और क्या है, ये मोह की प्रबल भावना है, क्योंकि हमारा जैसा भाव होता है वैसा प्रयास होता है, और जैसा प्रयास होता है वैसे की प्राप्ति हो जाती है। तो हम प्रयास कैसा करें? हम सिर्फ प्रार्थनाएं, विनय भाव, वैराग भावनाएं पढ़ते पढ़ते मर जाना कुछ नहीं होगा। एक ने कहा, माता जी हम भगवान का इतना नाम लेते हैं, भगवान सुनता क्यों नहीं? हमने कही, तुम्हारा नौकर दिन भर तुम्हारी नाम की माला फेरे, तुम्हारे घर के आगे तुम्हारे को आवाज लगाए, तो क्या तुम उसे खुश होकर तनख्वाह दोगे? कहोगे काम कर ले जरा सा। आप भी उसके काम से खुश होते हैं, उसके नाम से खुश नहीं होते। और आपको पता है, यदि कोई दिन भर तुम्हारा नाम ले, चिल्लाए तुम्हारे लिए, तो बोले माता जी फिर क्या होगा? मैंने कि मेरे लिए तो कोई चिल्लाएगा तो मैं भगा और दूंगी इसको, कि माफ़ कर, दिमाग खराब कर दिया। मैंने कि तुम भी ऐसे ही परमात्मा के दरबार में खाली चिल्लाते रहोगे तो परमात्मा तो हमारे परमात्मा वीतराग देव तो कैसे हैं? से के गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंती नीति अरिरज रहे शिवीन। वो तो सकल ज्ञों के ज्ञाता होने के बाद भी निजानंद रसलीन और द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से मुक्त हैं, और तू कर्म से युक्त है और अभी भी कर्म बांध रहा है। ऐसे आदमी को कौन व्यापार करेगा? ऐसे आदमी से कौन रिश्ता बनाएगा? अरे जब सगे संबंधी के यहाँ जाता है तो बढ़िया मिठाई के डिब्बे ले जाता है, और परमात्मा के दरबार में आता है तो द्रव्य से तो कुछ होता ही नहीं, कम से कम भाव ही एक नंबर के रखा कर। जब मंदिर में आता है तो वास्तव में ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ, हम बहुत ही बस की नहीं हो तो नहीं आती हूँ, नहीं तो थोड़ी बहुत बात में तो मैं सोचती हूँ बेकार। और रोज प्रतिदिन ये भाव आता है कि आज एक दिन जिंदगी का और गया, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा इतनी सुंदर नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, आप लोग अपन कभी भी कहते हैं क्या करें, अब जिंदगी ऐसे ही गुजारना ही पड़ेगी। नहीं गुजारना पड़ेगी। अरे परमात्मा के नाम लेने की शक्ति मिल रही, इतना बुद्धि विवेक मिल रहा है कि हम चाहें तो इसी जन्म से अपने बीज को, क्योंकि कभी परमात्मा नहीं देता, ध्यान रखना, कितना भी मांगना परमात्मा नहीं देगा। जिस दिन मन बदल जाएगा उस दिन तुम्हारी क्रियाएं अपने आप बदल जाएंगी। तुम क्रियाएं करते हुए भी पाप का बंध नहीं करोगे। दो कोठियाँ, दो मकान थे कहना चाहिए, एक में पुजारी रहता था और एक में वेश्या रहती थी। पुजारी के पास मंदिर था, मंदिर की घंटियाँ बजती थी, तो वेश्या का भाव होता था कि वो पुजारी अब पूजा कर रहा है, मैं देखो फालतू में पड़ी हूँ, अब क्या करूँ, मजबूरी हूँ, ऐसे किसी के बस में हूँ, लोग आते हैं, नहीं बुलाऊंगी तो लोग यहाँ पर उपद्रव खड़ा कर देंगे, उसके मन में आता था। और पुजारी पूजा की घंटियाँ बजाता था और कहता था वहाँ लोग रासलीला रचा रहे होंगे, वहाँ लोग मौज मस्ती ले रहे होंगे। तो आप समझ गए कि वो पूजा करते हुए भी पुण्य नहीं कमा रहा था, और वो वहाँ पर पुण्य तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि क्रियाओं का पाप भी लगता ही लगता है, लेकिन उतनी तीव्रता से उससे बंद नहीं हो रहा था। लोग कहते हैं मंदिर में तो पुण्य ही होता है, मैंने कही मंदिर में पुण्य भी होता है, मंदिर में पाप भी हो सकता है। यदि तुम मंदिर में आके लड़ने भिड़ने लगो, मंदिर में आके किसी की शिकायत करने लगो, मंदिर में एक चोर आ जाए तो क्या पुण्य बंद करेगा? मूर्ति को ले जाएगा तो पाप बंद करेगा। इसी प्रकार से कोई द्रव्य क्षेत्र काल
मायना नहीं रखते हैं, जहां हमारे भाव शुद्ध होते हैं। कहा जिस बिन नहीं जिन राज सीजे, एक एक आप सांप, नेवला, बैल, बकरा और जितने भी आप दृष्टांत पढ़ेंगे महावीर आदि भगवान के पूर्व जन्म के, पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व जन्म के, नेमिनाथ भगवान के पूर्व जन्म के, कैसी कैसी पर्यायों में उत्थान कर लिया। एक भील जो शिकार करने का भाव बना रहा है और उससे संबोधन मिला और उसके परिवर्तन हो गया। एक आपको पता है सिंह, एक सिंह के लिए 2 मुनिराज उपदेश देने के लिए आ गए। एक सिंह का पुण्य देखो, आप होते तो आप कहने लगे हाय मरा हुआ हिरण पड़ा, हमसे तो नहीं देखा जाता, तुम उधर देखते भी नहीं। मुनिराज के अंदर ऐसी करुणा थी कि एक भव्य पुरुष है, एक तीर्थंकर भावी भगवान है, ऐसे हिंसक क्रिया कर रहा है, फिर भी संबोधन देंगे। शायद का संबोधन भव्य जीवों के अमृत की वाणी तुरंत अंदर चली जाती है। इसलिए कहा है कि भगवान हम जिंदगी में सोचते हैं धन बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, लेकिन धन बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है, लेकिन उम्र तो दिन पर दिन घटती है। उम्र कभी नहीं बढ़ती। जिसको आप जन्मदिन कहते हो वो मृत्यु का दिन है। जितने जन्मदिन होंगे उतनी मृत्यु पास आ जाएगी। इसलिए इस उपदेश में कहा है तुम जन्मदिन को जन्मदिन मत समझना। संसार का बढ़ना अरे नर दे की ये घार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष हो, निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। कहते हैं निर्दोष बनाओ जीवन को और निर्दोष आनंद प्राप्त करो। आज तक तो किसी को चुगली में आनंद आता है, किसी को शराब में आनंद आता है, किसी को क्लब में आनंद आता है, किसी को वेश्या के नृत्य गाने में आनंद आता है, तो किसी को ताश में आनंद आता है, किसी को क्रिकेट में आनंद आता है। लेकिन परमानंद तो ये सब आनंद के भ्रम हो सकते हैं, ये विषाद में ले जाने वाले हैं, लेकिन सच्चा आनंद तो परमानंद में है। और वो परमानंद कैसा है? निराकुलता, जहाँ पूर्णता की निराकुलता की पराकाष्ठा हो जाएगी, यानी आपको कोई आकुलता नहीं रहेगी। संसार के दुख तो इंद्रियों के अधीन है, संसार के दुख तो पराधीन है, क्योंकि हमारे कर्मों के कर्म पर वसे शांते दुखे रंतर दोदये पाप बीचे सुखे नास्ता श्रद्धानाम कांक्षणा स्मृता। वंदन शत अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। पद वंदन शत अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मणि सदा मारे नी सा। मारे सा मारे नी मणि
वरदान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में आहारचर्या के पुण्यार्जक श्री चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री अंकित कुमार जैन, श्रीमती अंशिका जैन, अविका जिनय जैन, सिकंदरा राजस्थान। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्रीमती मधुर बंसल, श्री सुबोध बंसल, श्रीमती निशा जैन, श्री अरुण जैन, डॉक्टर सपना जैन, श्री आलोक जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती सुनीता जैन, कादम्बरी अपार्टमेंट सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्री राजकुमार जैन, श्री अंकुर जैन, कोयले वाले, पलवल, हरियाणा। डॉक्टर श्री चंपक लाल छोटा लाल कोटड़िया, श्रीमती मंजुला बेन, श्री पखिल कोटड़िया, 16 रोड, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय श्री मौजीराम जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती ममता जैन एवं पुत्र श्री कैलाश जैन, श्रीमती अनीता जैन सपरिवार, रजा खेड़ी वाले, बाथ वर्ल्ड, पीतमपुरा, दिल्ली। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250,